हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और ठंड की सीज़न में बढ़िया से रज़ाई में घुस के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने कक्षा 6 अभ्यास 3D का क्वेश्चन आधा कर लिया था। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको आज मैं बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए हैं, इन्हें मिलान कर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पूर्णांक दिया हुआ है का वाले लाइन में और खा वाले लाइन में इसका गुणनफल दिया हुआ है। कह रहा मिलान कर लिखिए। तो देखो 3 गुणा -2, तो 3 गुणे -2 कितना हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में कितना होगा, -6 होगा ना। प्लस और माइनस माइनस और 3 दूना 6। ठीक है, तो -6 अर्थात जो है यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिला देंगे। ठीक, इसको देखें -4 और -5 दिया तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा और 4 × 20। ठीक है, प्लस 20 लिखा जा रहा है, ये 20 लिखा रहा है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर 20 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मिला देंगे हम लोग। ठीक, -6 और गुणा में -4 है, तो यहाँ पर माइनस देखें तो ये माइनस है और ये प्लस इसके आगे लगा होगा तो माइनस और प्लस मिलके माइनस लगता है। 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो -24 कहाँ पर, -24 यहाँ पर, तो -24 यहाँ पर मिला दिया जाएगा। ठीक है, 7 × 25 दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है तो ये धनात्मक में ही आएगा, तो ये 7 × 35 यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे मिला दिया जाएगा। -8 गुणे -3। ठीक है, 8 × 3 = 24, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 × 3 = 24, तो ये वाला 24 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच रहा है ये देखो, ये धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक आपको पता है कि ऋण ही आएगा और 5 × 3 = 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिला दिया जाएगा ऐसे। बच्चों बगल में मोटर चल रहा है तो कुछ आवाज़ें जा रही होंगी, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि ये 6 का सिलेबस, 7 का सिलेबस, 8 का सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करके हम क्या करेंगे 9 और 10 का वीडियो अपलोड करेंगे और वहाँ से आपको बहुत बेहतर तरीके से जानकारी और अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग उधर ध्यान ना देके, जो अलग से आवाज़ जा रही होगी उस पर ध्यान ना देके, आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे ये सवाल है, तो उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। ठीक है, तो उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। तो यहाँ देखो -37 दिया हुआ का नंबर पे, तो इसको हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे हल। -37 दिया हुआ ना, इसका गुणा करेंगे -1 से। ठीक है, तो -1 से गुणनफल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 37 का गुणा 1 से 37 ही आ जाएगा, आपको पता है। तो ये हो जाएगा आंसर। ये देखो 49 दिया हुआ है, -1 से गुणा कर दो तो प्लस और माइनस माइनस और 49 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो 49 ही रह जाएगा। इसको देखो, इसको हल करके लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग भी हल लिख लेना। 0 गुणे -1, आपको पता है कि किस 0 में किसी भी चीज़ से गुणा कर दो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, कुछ भी से 0 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, छठा देखो लिखा है उत्तर के 4 विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो 3 + 2 ब्रैकेट में है और गुणे 7 का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जोड़ पर वितरण नियम, गुणा का जोड़ पर वितरण नियम काम कर रहा है। ठीक है, तो वितरण नियम क्या होता है हमने बताया था, यहाँ पर कभी ऐसा जब लिखा रहेगा ऐसे और यहाँ पर गुणा में 7 है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो इस 7 का एक बार गुणा एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसका गुणा इसके साथ होगा। ठीक है, तो 3 और गुणा 7, ये प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे और यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा एक बार इसके साथ। ठीक है, तो जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग को ये वाला ऑप्शन मिल रहा है, तीसरा वाला। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो छठा का खा से है। ठीक है,
उसके पहले जो है कुछ लोगों का डिमांड रहता है ऑफलाइन बच्चों का कि सर कुछ मोटिवेशनल शायरी वायरी कुछ बोल दिया करिए बीच में। तो देखिए किसी ने क्या खूब लिखा है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे में खुलने को थोड़ा वक्त लगता है। उम्मीद है पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर है 3 - 2 × 6 का मान है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसमें कौन सा वितरण, वही वाला वितरण, घटाने पर गुणा का वितरण नियम लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3 × 6, ठीक है। इसका एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो माइनस है तो माइनस, और 2 × 6 हो जाएगा। जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन हमको यही मिल गया, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं का वाले क्वेश्चन पर। देखो -8 और -5 का मान है, गुणा में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 बचे 40। तो यहाँ पर जो 40 ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन था 40 ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से ये वाला सही हुआ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन है घा वाला, लिखा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणनफल, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों की गुणनफल, ठीक है। तो 3 ऋणात्मक पूर्णांक जब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर देख लो -1 -1 और -1, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह आएगा, ऋणात्मक ही तो आएगा, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ठीक है, 3 बार तो ऋण ही आएगा। तो लिखा है 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में, ये ऋणात्मक आया मान लो, में एक धनात्मक पूर्णांक दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देख लो, ऋणात्मक पूर्णांक में फिर क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक से गुणा कर दें, गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पर अर्थात ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक, ये सब ऑप्शन दिया, जो ये वाला ऑप्शन है ऋणात्मक, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से सत्य अथवा असत्य बताइए। 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब जब 5 ऋण पूर्णांकों को एक साथ गुणा किया जाता है, मान लो ऐसे ले लेते हैं -1 गुणा -1 गुणा -1 और गुणा -1 फिर गुणा -1, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो चिन्ह देखो क्या आएगा इसका, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर हम प्लस में गुणा करेंगे माइनस से, फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का ये पूर्णांक जब हो गया तो फिर माइनस के पूर्णांक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो देखो लिखा है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, क्या ऐसा होगा, नहीं, क्योंकि फिर ऋणात्मक होगा ना, तो ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखें दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक है, हाँ यहाँ पर हो सकता है। देखो -1, यहाँ पर मैं 2 ऋणात्मक पूर्णांक ले लिया और इसका जब गुणा करूँगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आएगा वो धनात्मक पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक ही आ जाएगा, जो कि ये सत्य होगा, ठीक। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जो साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे आगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो लिखा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, ठीक है, 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है। देखो बच्चों क्या करना होगा, ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक है। पहले उसके बाद अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से लगा पाएंगे, और अगर आपने नहीं समझा है तो गारंटी इसमें गलती करेंगे। तो जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा, मेरी वीडियो शुरू से देखे होंगे, तो इसको अपने आप कर पाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, समझ समझ के पढ़ना होगा, तभी आप सही कर पाएंगे। देखो लिखा 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है, ठीक है, मतलब 2 पूर्णांक है, यहाँ पर 2 पूर्णांक है, इसमें एक ऋणात्मक है, मान लो एक ऋणात्मक ले लिया, तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो अर्थात एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक होगा, ठीक है। तो इसका और इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये कैसा संख्या आएगा, ऋणात्मक ही तो आएगा। माइनस प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, जो कि ऋणात्मक होगा।
तो यहाँ पर लिखा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होता है। सत्य है ये। ठीक, इसको देखो, -17 का विपरीत +17 है। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि शून्य से जब आप संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे, शून्य से संख्या रेखा, तो जहाँ पर यहाँ पर +17 ऐसे मिलेगा तो उतनी ही दूरी पे यहाँ पर -17 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सत्य होगा, विपरीत होता है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करते हैं, ऐसा कब बताया गया भाई? ये तो असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। शून्य से गुणा कर देंगे तो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या होगा? -1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। हाँ, ये तो सत्य है। ठीक, उम्मीद है आज तक इतना समझ में आया होगा।